जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद महेश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है परसेंटेज चल रही है और चल रही कुछ कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं। मैं आज आगे के कंसेप्टों को लेके आपको कुछ चीजें बताऊंगा। उम्मीद है पीछे के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आपकी समझ में आए होंगे बहुत अच्छी तरीका से। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो में डालो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आज चुनाव का आधारित सवाल ले रहा हूं तो देखते हैं। जैसे एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, उनमें से देखो प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने है। पहला सवाल मैंने लिया है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीता। डाले गए मतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 9000, 8000, 10,000। एक सवाल और है आपके सामने, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वे 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या बताओ। सवाल आया सीपी 2021 में 1200 1800। आइए मैं आपको बताता हूँ इनका तरीका। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सवालों को बहुत प्यार से और ध्यान से सुनना है। तरीका बहुत अच्छे अच्छे बताने वाला हूं मैं आपको। देखिए, चुनाव में दो प्रत्याशी थे, उनमें से एक को 60% मिले, टोटल होता 100%। अगर एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। दूसरे को कितने मिले? 40%। आपको बताया और वह 1600 मतों से जीता। कितने मतों से? 1600 मतों से। तो आप ये देखो, इसको 60 मिले, इसको 40, तो ये कितने से जीता? 20%। कितने परसेंट जीता? 20%। और यहां कितने से जीत रहा है? 1600 से। तो आप ये कह सकते हो कि 20% की वैल्यू कितनी है? 1600। आपको चाहिए डाले गए मतों की संख्या, यानी टोटल, यानी कुल चाहिए आपको 100% के लिए। तो आप क्या करोगे? 100% जाने के लिए क्या करोगे? 100% बनाने के लिए करोगे भाई, ये 20% के है तो कितने गुना? 5 गुना। तो ये भी क्या होंगे? 5 गुना, यानी 16 पंजे 80। यानी आपका जो राइट आंसर क्या होगा? 8। बात समझ में आई? आप इसको और तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं आपकी कोशिश करूं बताने की, ये आपको यहां क्या दे रखा है? 60%। 60% की फ्रैक्शन कितने? 3/5। 60% की फ्रैक्शन कितने? 3/5। अगर टोटल 5 है तो उनमें से एक को कितने मिले हैं? 3। तो आप कह सकते हो कि अगर टोटल 5 है, इसको 3 मिले तो दूसरे कितने मिले? 2। सिंपल है। यहां कितने से जीता है? 1 से। एक पॉइंट का मान कितना है? 1600। आपको फुल चाहिए, टोटल 5, तो 5 पॉइंट का मान कितना है? 5 पॉइंट का मान कितना है? 8। एक तरीका और मैं बता रहा हूं आपको, उसको भी समझना है। क्या समझना है? जैसे एक को मिले 60%, दूसरे को मिले 40%। सिंपल है। अंतर कितना है इसमें? 20% का। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास टोटल एक्स है, उनका 1/5, 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। ये कितने के बराबर है? 1600 के बराबर। बात समझे ना? तो यहां से आप अगर एक्स की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, 8,000। आशा करता हूं सवाल समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। आइए इसका सोल्यूशन आप करिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए, कर लिया होगा, आइए देखते हैं।
दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में उम्मीदवार वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। आपको वही है, दो उम्मीदवार है, एक और दो, इसको 60 मिला, इसको कितना मिला होगा, 40 मिला होगा। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 20% का, और 20% से जीता है, लेकिन यहाँ कितना जीता है, 180 से। तो आपको 100% चाहिए, कितने गुना है, 5 गुना। कितने गुना है, 5 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा, 5 गुना। तो 18 बजे 90, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, 900। क्या होगा आपका राइट आंसर, 900। सेकंड तरीके से भी आप जा सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो, 60% 40% निकाल सकते होगा 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अगर टोटल x है तो उसका 1/5, लेकिन कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। तो 18 बजे 900, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। कितनी जाएगी, x की वैल्यू 900 हो जाएगी। आप इस तरीका से जा सकते हो, आप किसी भी तरीका से जा सकते हो। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप करिए। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए प्यारे दोस्तों, आज के सवालों को देखते हैं। जैसे दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64% वोट मिले और वह 434 वोटों से जीत गया, कुल कितने वोट पड़े? सवाल है सीधे 2023 में 1550, 1345, 1680, 1684। एक सवाल यह आपके सामने, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, 30,000, 20,000, 10,000, 40,000। चलिए आपका इसका सोल्यूशन दिया, उसके बाद मैं बताता हूँ। जल्दी, बहुत जल्दी बताइए इनका सोल्यूशन, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। चलो भाई आओ देखते हैं। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64% वोट मिले। एक उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार है, 64%। अगर एक को 64% मिले तो टोटल 100% होता है। तो 64 में से 100 में से 64 कितने बचे, बोलो, 36%। कितने बचे, 36%। वो कितने वोटों से जीता है, 434 वोटों से जीता है। तो आप देखो यहाँ कितने परसेंट से जीता है, 64 और 36 का अंतर कितना होगा, बताओ, 28%। तो 28% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 434। कितनी आएगी, 434। आपको 100% पे जाना है, इस पर जाना है 100% पर। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे 7 से काटो, 7 चौक 28 यानी 4%, 7 6 42, 1 7 दूनी 100, यानी 4% की वैल्यू कितनी होगी, 62। आपको 100 पे जाना है, तो 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 100 बनाने के लिए क्या करोगे, 25 से गुणा करोगे, तो ये भी 25 से गुणा करोगे। आपको ये ध्यान रखना है, या तो 25 से गुणा करो, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा उसमें 25 से गुणा होना है, यानी कि 25 से कटने वाली होगी। अगर मैं ऑप्शन देखूं, ध्यान समझना, 25 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 84 है, 25 से नहीं कटता, ये 80 25 से नहीं कटता, 45 25 से नहीं कटता, तो आपका आंसर नहीं पड़ेगा। या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 सिक्का 150 और 5 155। क्या होगा पहला आंसर बच्चों, 1550 तुम्हारा सही उत्तर होगा। अगले सवाल को देखो जल्दी फटाफट करके आंसर बताओ, फिर कराता हूं सोल्यूशन इसका। चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। चलो भाई करो, कैसे होगा सवाल। 20%, आप पहले ऐसा सोचो, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। यानी कि अगर कुल 5 हैं तो उनमें से एक वोट कैसा है, अवैध।
कुल 5 है तो एक कहता है अवैध। बात समझ रहे हो ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 0 बना सकते हो। यानी कि अगर कुल 50 है 10 कहते हैं अवैध, तो वैध कितने बचे? 40। यानी आप अगर 10 हटाओगे तो वैध कितने बचे? 40। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% करता है, तो आप ये कर सकते हो 40 का 70%, 728। अगर 40 में से एक को 28 मिलते, दूसरे को कितने मिले बताओ? 40 में से 28 गए तो 12। कितने मिल गए? 12। मतदार सूची में तथा 96 वोटों से जीता है। मतदार सूची में कुल संख्या यहां कितने से जीता हूं? 28 और 12 का अंतर कितना होगा? 16। 16 कितने के बराबर है? 96। 16 छिके 96, एक का कितना हो गया? 600 हो गया। आपको चाहिए कुल मतदाता संख्या, कुल कितने थे हमारे पास में? 50 मान के देखो, तो आप क्या करोगे? 50, तो 6 पंजे 30, 3 0 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30। इस तरीका से आप इस सवाल में जा सकते हो। और एक तरीका है, उससे भी जा सकते हो आप पेपर में, उस तरीके से करना थोड़ा ज्यादा उचित रहेगा। जैसे मैं वोटों की संख्या मानू x, क्या मानू? x। 20% की सिलेक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 में से एक क्या है? इनवैलिड है, तो वैध कितने हुए? 4/5। और आपको ये पता है कि एक 70% प्राप्त करता है, तो दूसरा कितना कर रहा होगा? अगर एक 70 कर रहा है तो दूसरा कितना कर रहा होगा? 30। कितना कर रहा होगा? 30। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 40 है। और 40% की फ्रैक्शन कितना होगी? 2/5। तो 2/5 कितने के बराबर है? ये बराबर है 9600 के। कितने के बराबर है? 9600 के। तो आप जब इसका करोगे सोल्यूशन, आइए देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 से कितना होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200। बात समझ लो ना? जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? 1200 गुणा 5 पंजे 25, 2 जीरो लगाओगे, 25 दूनी 50, हाथ से 5, 25 से 25 और 5 कितना होगा? 3। आपका आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। चलिए आगे के सवालों को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल आपके सामने है, देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 33.33% मतों को अमान्य घोषित किया गया और विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 48 मतों से जीता। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 36,000, 40,000, 45,000, 50,000। एक सवाल यह है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 मतों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 40,000, 50,000, 60,000, 50,000। पहले का सोल्यूशन करिए, बहुत जल्दी मैंने आपको बताया है, जल्दी। उम्मीद है कर दिया होगा। चलिए आओ देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 33 सही 1/3% मतों को अमान्य घोषित कर दिया। तो आपको इस बात की जानकारी है कि 33 सही या 33.33% की जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी। आप बोलोगे ठीक सर, यानी कि अगर कुल हमारे पास 3 है तो इनवैलिड यानी अमान्य कितना है? 1। तो आप इसमें 100 भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो और 100 भी कर सकते हो। यहाँ पे आप 300 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। लेकिन आप 30 से काम करा सकते हो। बात समझ लो ना? आप ये कर लो कि अगर हमारे पास कितने 30 है तो 10 हमारे पास इनवैलिड है, तो बचे कितने? 20। कितने बचे? 20। और विजेता को कुल वैध मतों का 60%, तो 20 का 60% आप निकाल सकते हो। 20 का 60%,
6 दूनी 12, जिसका 60% कितना हुआ 12। बात समझ रहे ना। अगर ये टोटल हमारे पास 20 है, 12 इसको मिलेंगे तो इसको कितने मिले 8। कितने मिले इसको 8। और आपको इस बात की पता है, और वह 48 मतों से जीता है। यहां कितने से जीता है बताओ। 12 8 करने कितना होगा 4, तो 4% का मान कितना हो गया 4800। कितना होगा 4800। एक का मान कितना हो जाएगा 1200। एक का मान कितना हो जाएगा 1200। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, तो आपको कितना चाहिए 30 का मान। तो जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 12 तिया 36,000। आपका सही आंसर क्या होगा यार दोस्तों, ए ऑप्शन होगा। बात समझ लो ना। और आप दूसरे तरीके से जा सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया है पेपर में, आपको उसी से करना है। जैसे 33.33% मतों को एमएन है, यानी कि आप इस बात को जानते हैं कि 33.33% की जो वैल्यू है वो 1/3। अगर आप x मानोगे तो 3 में से 1 इनवैलिड है, आप बचे कितने 2/3। बात समझ लो ना। एक को मिले 60%, दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। अगर एक को 60% मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं एक को 60%, तो दूसरे को कितने मिल रहे होंगे 40%। तो दोनों का अंतर कितना है 20%। तो 20% के फ्रैक्शन कितने हो गए 1/5। कितने हो गए 1/5। और ये कितने के बराबर है, और ये कितने के बराबर है 4800 के बराबर है। कितने के बराबर है 4800 के बराबर है। आप कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे बेटा 2 से काटोगे 24। बात समझ लो ना। अब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो तो आनी आपको पता है। और 15 का 7 6 15 30 और 6 कितना होगा 36। तो आपका क्या है दोस्तों आंसर आएगा 36 का। इस सवाल को करिए बहुत जल्दी फटाफट, फिर तो बताता हूँ सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 5600 मतों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 6 का सॉल्यूशन आप यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक्स वाले तरीके से जाओ। जैसा मान लिया कुल वोट कितनी है एक्स, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी आप बताओ मुझे। 20% की फ्रैक्शन हो कितनी गई 20% की फ्रैक्शन आप बोलोगे 1/5। वोट नहीं डालते यानी कि अगर कुल 5 है तो उनमें से एक वोट नहीं देंगे, एक ने वोट नहीं डाली। वोट डाली कितनों ने 4 होते 5। कितने डाले 4 होते 5। आगे क्या दिया 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए। आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। यानी अगर वैध 8 है तो उनमें से एक कितना तो बचे कितने 8 में से 7/8 तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। अगर एक 60 कर रहा दूसरा कितना करेगा 40। अगर एक 60 कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा 40। और जीता कितने से 20% से। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी है 1/5, तो आप लेंगे 1/5। और ये कितने के बराबर है 56 के बराबर। कितने के बराबर है 56 के बराबर। बात समझ में आ रही है, कैलकुलेट करोगे 728 दूनी 56 मल्टीप्लाई करोगे 5 अट्ठे 40 और 40 पंजे 200, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200। बात समझो ना। तो ये 200 आ गया। अब 200 में आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 200। और फिर आप यहाँ 200 है तो 200 में जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, 4 के सामने कितने जीरो दो 4 जीरो। तो आपका आंसर कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, ये वाला आपका आंसर। आप इस तरीके से सवाल को जा सकते हो। उम्मीद है समझ में आए होंगे। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों
देखते हैं सवाल आगे क्या है। एक परीक्षण में पुनीत ने 175 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? 600, 700, 750, 600। एक सवाल यह है आपके सामने, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 35% अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को 70 अंक मिले और वह 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? 400, 300, 500, 200। सवाल आया जीडी 2019 में। आइए सवालों को देखते हैं, इस तरह से करते हैं। हर परीक्षा में आने वाले सवाल है। आइए, एक परीक्षण में पुनीत ने 175 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति 20 अंक प्राप्त करता है और कह दिया कि 25 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या? वो 25 और लाने थे, तो क्या होता? 20 से थे उसके पास, 25 और लाता तो जुड़ जाते, तब आप पास। जैसे इसमें भी करना है, 175 अंक प्राप्त किए, वो 175 अंक लेके आया है, लेकिन कह क्या दिया कि भाई आप 35 अंकों से फेल हो गए, 35 आपके कम रह गए। अगर वो 35 ले आता तो क्या हो जाता? पास हो गया। यही मतलब है ना। तो क्या होगा भैया? जोड़िए सवाल इनको। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 17 फिर 20 से 21, कितना होगा? 210। यानी कि पास होने के लिए उसे अंक कितने चाहिए थे? 210। लेकिन पास होने के लिए परसेंट कितना? 35%। आप कह सकते हो कि 35% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 210 है। 35% की वैल्यू कितनी है? 210 है। लेकिन आपको 100% की वैल्यू बतानी है, अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, तो 5 से 7 से काटो, 7 पन्ना 35 और 7 दिया 21, यानी 5% की वैल्यू कितनी होगी? 1। आपको 100 पे जाना है। 100 पे जाने के लिए यहाँ 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 20 से, यानी 20 गुना। तो ये भी 20 गुना होगा, तो 2 3 अच्छे। तो प्यारे दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 600। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए सवाल करिए, फिर बताता हूँ। दोस्तों मिस्टेक होगी ऑप्शन लिखने में, ये दोनों माफी चाहते हैं, दोनों एक से लिखे हैं, तो आंसर आपसे इसका 600 होगा। आइए देखते हैं सवाल को। एक परीक्षा में छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 35% अंक प्राप्त करने होते हैं और एक छात्र को 70 अंक मिले और वह 70 अंकों से फेल हो गया। वही बात है, 70 लाया फिर 70 से हो गया, यानी कि अगर 70 उसके पास है, 70 और लेके आता उसके पास 140 अंक हो जाते, पास हो जाता। लेकिन पास होने के लिए परसेंट कितने? 35%। आपको आ रहा है कि 35% कितने के बराबर है? 140 के बराबर है। आप काटिए, 7 पन्ना 35, यानी 5%, 7 दूनी 14, 5% कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। आपको 100 पे जाना है तो कितने गुना करना? 20 गुना, तो 100% हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा? 20 गुना। तो 20 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 400। उम्मीद है आपकी समझ अच्छी तरीका से हुए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही कोई बात, तो आप वीडियो को रोक के 2 बार 3 बार सवाल को देखिए, और कोई बात समझ आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से समझाने की। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे के सवालों को। सवाल आपके सामने ये है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40%, 39%, 30%, 50%। एक परीक्षा में अनिता ने 31% अंक प्राप्त किए और वह 16 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। 25% अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। आप यहाँ लिखो 25% और लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, -2। परंतु वह 55% अंक लाता, 240 अधिक हो जाते हैं। 55% 240,
घटाना है आपको। जब ये घटाएंगे तो ये तो घट जाएंगे, हमारे साइड दोनों जुड़ जाएंगे। आप ये भी ध्यान रखिए, ये घटना है और ये जुड़ना है। तो 55 में से 25 आपको घटाने हैं, तो 5 में से 5 की 0 और 5 में से 2 की 3, यानी 30% जो वैल्यू होगी जोड़ 0, 4 और 5 और 2 तो 4, कितना हो जाएगा 450। अगर इसको काटा जाए 0 से 0, 3 से 15, यानी 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15। आपको प्यारे दोस्तों सवाल में पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1% की वैल्यू है 15। आप ऐसे ही सोच सकते हो कि 15 जो अंक है वो कितने परसेंट के बराबर है, 1% के बराबर है। आप मुझे ये बताइए कि 210 अंक कितने के बराबर है। बात समझ रहे हो ना। आप ऐसा लिख सकते हो कि ये हमारे पास में जो 15 है वो कितने परसेंट के बराबर, 1% के। बात समझ रहे हो ना। जो 1 है, 1 अंक जो होगा वो 1/15 के बराबर होगा। आपको 210 चाहिए, तो 210 कितने के बराबर है, 1/15 गुणा 210। आप काटोगे 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 0, 5 से काटोगे 14, यानी कितने के बराबर, 14% के बराबर। अब आपको समझना है कि जब 25% अंक लाता है तो 210 अंक जो फेल हो जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 210 अंक 14% के बराबर है, यानी अगर 25% अंक आए तो 14% तक फेल हो गया। तो पास होने के लिए न्यूनतम परसेंट क्या होंगे, आप करोगे 25 तो उसके पास थे और 14% से फेल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 39%। समझ में होगा। सवाल करिए, बताता हूं तो सोल्यूशन से पहले आप करिए। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में निकाला 31% अंक प्राप्त के 16 अंक फेल। आपको 31% फेल कितने से, 16 से। सुनिए 40% और अधिक कितने लाया, सुनीता कितने लाए, 56%। आपको करना क्या, दोनों घटा दो। 40 में से 31 के कितने बचे, 9%। जोड़ो, 6 और 6 12 और 5 और 6 और 1 7, यानी 75। 1% की अगर वैल्यू देखी जाए तो कितना हो जाएगा, 8। 1% की वैल्यू देखी जाए तो कितना हो जाएगा, 8। आपको बताया न्यूनतम अंक कितने हैं, कितना होगा, न्यूनतम अंक कितने हैं। तो आपको बताया कि 1% की वैल्यू है 8। अगर मैं आपसे ये कह दूं तो 40% की वैल्यू बताओ, बात समझ लो ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं तो 40% की वैल्यू बताओ या 31% की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना होगा, आपको इससे गुणा तो करनी होगी। चलो मैं आपको 31% की वैल्यू से बताता हूँ। अगर 31% की वैल्यू पूछूं तो क्या करोगे, 31 गुणा 8। लेकिन पता है कि 1% 8 के बराबर, 31 गुणा 8 के बराबर, तो 8 है का मान 8 या 24, 8 है का मान 8 या 24। आपको पता है 31% 248 के बराबर है। जब 248 अंक लाया तो 16 अंकों से वो फेल हो रहा है, तो पास होने के न्यूनतम अंक में आपको 16 और ऐड करने पड़ेंगे। 8 और 6 14, अच्छा 1 4 है 5 और 1 6। आपका सही आंसर क्या होगा, 264। लगभग। तो आज इतना ही रखते हैं वीडियो में। परसेंटेज में आपको अगर कोई कैसी भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। और रखते हैं आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, नमस्कार।